हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। रीजनिंग का पार्ट 1, 2 एंड 3 ये तीनों हमने अपलोड कर दिया है। तीनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ पे टैप करके आई बॉक्स के पास आप लिंक पा सकते हैं। ये पार्ट 4 है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्यूब एंड डाइस के बारे में। क्यूब एंड डाइस, तो आज जो है हम केवल क्यूब देखेंगे। देखते हैं क्यूब से कैसा क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये आपका क्यूब है। तो जब सबसे पहले हम कोई क्यूब देखते हैं तो हमें कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी बात जान लेनी चाहिए, वो देखिए। इसके 6 सरफेस होते हैं, मतलब सरफेस में ये पार्ट देखिए कौन कौन से। एक ये ऊपर का, 2, 3, 4, 5 और ये सामने से जो बंद होगा मतलब ये वाला पार्ट। तो टोटल कितने सरफेस हो गए इसके? 6 सरफेस होते हैं और 12 एज होते हैं। एज मीन्स भुजा, ये पॉइंट, ये इस तरह के टोटल 12 होते हैं और 8 इसके वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स किनारा मतलब ये पॉइंट, ये किनारा जो है ना इसका, वो इसके वर्टेक्स हैं। तो कोई भी क्यूब देखेंगे तो आपको ये बात याद रखनी कि इसके 6 सरफेस हैं, 12 एज हैं, 8 वर्टेक्स हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, ये एक आपका क्यूब है। अब क्यूब में क्या कह रहा है कि एज ऑफ बिग क्यूब, बड़े क्यूब का जो एज है मतलब जो ये भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है और छोटे क्यूब का कितना है? 1 सेंटीमीटर है। छोटे क्यूब का कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? n की वैल्यू, जो बड़ा क्यूब है, एज ऑफ बिग क्यूब, बड़े क्यूब की बिग भुजा जो है एज ऑफ बिग क्यूब अपॉन स्मॉल क्यूब की भुजा एज ऑफ स्मॉल क्यूब से जो वैल्यू आएगी वही हमारी n की वैल्यू होगी। तो n बराबर क्या होगा? 3/1। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 3। देखिए, क्यूब से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए n की वैल्यू आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब जो इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर बड़े क्यूब की भुजा 3 सेंटीमीटर है, छोटे क्यूब की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो कितनी बार इसमें चाकू का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब कितनी बार इसको काटना पड़ेगा। तो देखिए, ये तीन बार डिवाइड होगा, मतलब इधर से 2 बार चाकू का यूज, फिर इस साइड से 2 बार एंड एट लास्ट नीचे से 2 बार। तो टोटल कितनी बार हो जा रहा है? 6 बार। लेकिन कभी कभी काउंट करने में गलती हो जाती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यूज ऑफ नाइफ इक्वल टू 3n-1। n की वैल्यू हमने क्या निकाला था वहां से? 3। तो 3 और n की वैल्यू आप पुट कर देंगे 3-1, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 6। देखिए, जो हमने काउंट किया था वो आंसर आ गया। तो आप जब भी यूज ऑफ नाइफ पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 3 × n-1। अब दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब। टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो ये n की वैल्यू है, टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब जब भी निकालना होगा तो जो ये n की वैल्यू है यहाँ पे क्यूब कर देंगे, यहाँ पे क्यूब कर देंगे। हमने n की वैल्यू कितना निकाला था? 3। तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। तो देखिए, टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब जो बनेंगे वो टोटल 27 बनेंगे। देखिए, काउंट करते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 स्मॉलेस्ट क्यूब हो गए। अब नीचे आते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अंदर भी होगा 22, 23, 25, 26 और एक इस साइड जो इस कोने में ऐसे यहाँ पे जाके होगा वो 27। तो टोटल कितने स्मॉलेस्ट क्यूब बने हमारे? 27। तो काउंट करने से अच्छा है फॉर्मूला से निकाल ले n³ इक्वल टू 37। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। देखिए, एक रूप में कितने? 3, 3, 6, 3, 9, तो 9 × 27, लेकिन फार्मूला ज्यादा सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने साइड होंगे अगर इसमें पेंट कर दिया जाए, तो ऐसे कितने साइड होंगे जो मोर देन 3 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब होंगे। तो देखिए, मोर देन 3 साइड हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 साइड बन रहा है, एक साइड यहां बन रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो मोर देन 3 साइड तो हो ही नहीं सकता। तो
इसका आंसर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछे हमारा क्या आएगा 0। अब अगर पूछ ले कि केवल 3 साइड का बताइए, केवल 3 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब, तो देखिए केवल 3 साइड में आपका वर्टेक्स होगा 1 2 3, जो इस कोने में वो होगा या इस कोने का होगा या इस कोने का, कोने कोने में होगा। तो हमने शुरू में ये बता दिया था टोटल वर्टेक्स आपके पास कितने होते हैं क्यूब के अंदर 8। तो ये भी आंसर फिक्स है, जब भी 3 साइड का पूछे उसका आंसर 8 आएगा। n की वैल्यू कुछ भी हो, ये डिपेंड नहीं करता n की वैल्यू पे। आगे चलते हैं, 2 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब। देखिए 2 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब पूछ दे तो मतलब ये देखिए जो बीच का है ना वो आपका होगा ए, इधर से इधर से इधर से इधर से, ये तो 1 साइड आ जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है काउंट करने से अच्छा, 12n-2 ये फॉर्मूला है, जहां पे n की वैल्यू हम इसके लिए 3 निकाल चुके हैं। तो 12 3 - 2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 12। तो केवल 2 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब जो भी आएगा वो कितना आएगा 12 n की वैल्यू जहां पे हम निकाल चुके हैं पहले ही शुरू में 3। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन काउंट करने से अच्छा आप फॉर्मूले का यूज कीजिए। अगला देखते हैं, अब अगर ये क्वेश्चन पूछ दे एटलीस्ट 2 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब, कम से कम 2 साइड पेंट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है 12n-2 ये तो निकलेगा ही 2 साइड, साथ में ये 3 साइड वाला भी तो होगा, तो वर्टेक्स को और ऐड कर देंगे। वर्टेक्स की संख्या कितनी है 8, तो 12 + 8 बराबर 20। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20, क्योंकि n की वैल्यू में पता है कितनी है 3। अब आगे देखते हैं, अगर पूछ दे 1 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब, अगर क्वेश्चन में आ जाए 1 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 3 है, 3 में से 2 गया बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। 1 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब देखिए ये होगा आपका, ये होगा, इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा और इसके पीछे, तो टोटल कितना हो रहा है 6 ही हो रहा है, तो हमारा 6 होगा। अगर यहीं पे एक कटिंग और रहता तो ये बीच वाला भी आ जाता तो बढ़ जाता, लेकिन n की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, तो हम n की वैल्यू 3 से ही निकालेंगे। अब उसके बाद पूछ दे विदाउट पेंटेड स्मॉलर क्यूब, ऐसा स्मॉलर क्यूब जो पेंट ना हो। विदाउट पेंटेड स्मॉलर क्यूब कौन होगा, देखिए जो इनके अंदर एक होगा ना वो होगा, तो उसको फॉर्मूला क्या है उसको निकालने के लिए, विदाउट पेंटेड स्मॉलर क्यूब n-2 का होल क्यूब, तो 3 में से 2 गया बचा 1 का क्यूब, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, और जो 1 ये इसके बीच में होगा वो विदाउट पेंटेड है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बनता है एटलीस्ट 1 साइड पेंटेड स्मॉलर क्यूब, कम से कम 1 साइड, तो कम से कम 1 साइड के लिए आप सब जोड़ देंगे n³ -n-2 का होल क्यूब, जो वैल्यू आएगी वो कम से कम 1 साइड होगी। तो n³ 3 × 3 = 9 × 3 = 27 माइनस 3 में से 2 गया 1 बराबर कितना 26। तो इसके जो बीच में वही नहीं पेंटेड है, बाकी सब तो पेंटेड ही है, तो 27 में से 1 घटा दीजिए 26 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो है क्यूब में कटिंग ज्यादा हो जाएगी 5-6, तो आप ऐसे नहीं घटा पाएंगे, तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, n³ -n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब से रिलेटेड वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।